नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि किसानों के साथ वार्ता को लेकर के अब से थोड़ी देर में महत्वपूर्ण बैठक जो कि किसान संगठनों के साथ में होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। किसानों के साथ आज बातचीत की मेज पर बैठने वाली है सरकार। 36 किसान संगठन को सरकार की तरफ से न्योता भेजा गया है। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें मौजूद रहेंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से लगातार जो किसान संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं कृषि कानून का, और उसको लेकर के अब बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। इसके पहले भी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की हुई और अब किसान संगठनों के साथ ये बातचीत होनी है, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और इस बातचीत से ही आगे का जो रास्ता है वो तय होगा। तो 36 किसान संगठनों को यह न्योता सरकार की तरफ से भेजा गया है और किसानों के साथ ये बातचीत होगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसान नेताओं कि सरकार के साथ जो बैठक होनी है उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर 36 किसान संगठन हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वो सभी किसान संगठन शामिल हैं जो कि विरोध जता रहे हैं और किसान नेताओं की आज बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों की तरफ से आज ये तय होगा इस बैठक के बाद कि आखिर आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है। बहुत बड़ा होगा जो रद्द करवा के, इसलिए इससे कम कोई बात नहीं होगी। बात है कि देखो, उम्मीद तो ऐसा है कि पहले खेती बड़ी जो सेक्रेटरी है उसने बुलाया, उसके बाद मिनिस्टर्स ने बुलाया, अब अमित शाह जी बुला रहे हैं, इसके बाद तो मोदी रहते हैं और तो कोई रहता नहीं। सरकार अंडर प्रेशर है, स्टेप बाई स्टेप। यस सर, सरकार प्रेशर हम प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। यस सर, आप पूरा नाम बताइए जरा। प्रेम सिंह पंगू, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। नहीं, हम तो कह के हम कानून रद्द करवा के रहेंगे। देश का संघर्ष हो गया और संघर्ष बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे को देश विदेश से बड़ी सपोर्ट आ रही है। किसान तो गांव से आए हैं कि कानून रद्द करवा के मुड़ना। सरकार भी प्रेशर में है। अब अमित शाह के बाद तो मोदी जी है ना, तो अब उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तो जरूर कुछ करना चाहिए उनको। कितने लोग हैं सर टोटल? कहाँ से समिति से सर टोटल कितने लोग आए मीटिंग में? 35 लोग आए। 35। आपका नाम सर? प्रेम सिंह पंगू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, पंजाब से। अपना पूरा नाम बताइए। बलविंदर सिंह जी राजू माझा, किसान संघर्ष कमेटी प्रेसिडेंट। आज मीटिंग करने आए, क्या कहना चाहेंगे भाई? मीटिंग करने आए, तीने कानून, चौथा बिजली वाला, पंजवा पराली वाला, 5 के 5 रद्द कराएंगे। जिन्हें जो रद्द नहीं होते उन्हें चिर हम बॉर्डरों से नहीं जाएंगे। क्या सरकार से लग रहा है कि कुछ उम्मीद है कि रकस खत्म होगा? आज बुलाया है। देखो, सरकार ने हमको बुलाया बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं है। आगे भी 2 बार बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। सर दिस वे सर एक लास्ट जाने से पहले क्या पैसे देना चाहते हैं? हाँ जी, आपके पास जाना जी। बाबा एक लॉन्ग शॉट वगैरह दे दो। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीधे हम आपको इस समय आवास के बाहर की, जहां पर आप देखिए अभी बूटा सिंह बोरगिल। क्या लगता है आज सरकार ने बुलाया, मिलने लगता है कि मामला खत्म होगा और जो जाम है वो खुल जाएगा? देखो, एक मीटिंग में जा रहे हैं, क्या लगता है वो तो गलबात चले तो पता लगेगा कि सरकार क्या चाहती है। असि चाहते हैं कि 3 कानून है जो रद्द हो। क्या लग रहा है सर, क्या बातचीत हो सकती है सर? सारे मुद्दों पे लगता है आपको बातचीत? हाँ, सारे मुद्दों में चर्चा करेंगे। 8 मुद्दे 8 में चर्चा करेंगे। पूरा नाम बता दी सर, वो कहाँ से हैं? बूटा सिंह बोरगिल, सूबा प्रधान BKU एक धड़कन का। और चलिए बातचीत करते हैं, नोएडा का रुख कर लेते हैं। ललित हमारे साथ नोएडा से भी जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले तो ये बताएं, एक तरफ तुम लोग देख रहे हैं किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो अब पहुंच चुके हैं, अब बातचीत होने वाली, अब देखते हैं बातचीत के बाद निकलता क्या है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कुछ ऐलान भी किए गए नोएडा के अंदर। फिलहाल क्या जानकारी और वहां पर स्थिति क्या है, इसको अपडेट करते चलें ललित। जी आयुष, देखिए ये नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला सेक्टर 14A का ये बॉर्डर है यहाँ पर, जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ। हालांकि जिस तरीके से
भारतीय किसान यूनियन ने जो है आह्वान किया था 1 से 1:30 बजे तक यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी तक कि यहाँ पर कोई भी किसान के जो यूनियन है उनके कार्यकर्ता या कोई किसान नेता नहीं पहुँचे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से और यूपी की तरफ से भी बिल्कुल अलर्ट रखा गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं CISF यहाँ पे आई हुई है, पूरी फोर्स यहाँ बाकायदा तैनात की गई है। BSF पहले ही यहाँ बुला ली गई थी। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। ये वो बैरिकेटिंग है जो नोएडा से जो यमुना एक्सप्रेस की तरफ से जो है ये रास्ता जो दिल्ली के लिए जो अक्षरधाम तक जाएगा, इस रूट पे आप ये देख सकते हैं जहाँ पर और भारी मात्रा में यहाँ पे जो है फोर्स को जो है बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो हालात हैं, अभी जो बैठक है उसके बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं किस तरीके से क्या ये किसानों का धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा या फिर वार्ता के बाद जो है ये यहीं थम जाएगा। ये अभी थोड़ी देर के बाद ही जो है क्लियर हो जाएगा। वार्ता जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, किसानों के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो संगठनों के, उनसे जो वार्ता होगी उससे ही ये निष्कर्ष बाद में अभी निकल के आएगा। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल अगर हम ये कहें उसका ही इंतजार है क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई हैं। हम लोग भी देख पा रहे हैं लगातार और सीधी तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन सब के बीच में यह भी है ललित, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भारी वहां पर है, लेकिन किसानों के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि आज ये वार्ता होनी है और वार्ता से पहले हम लोग जो ये स्थितियां हैं वो वहां पर बनती हुई देख रहे हैं। वार्ता को लेकर के किसान क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है कि हाँ आशान्वित थे कि उनकी बातों को सरकार की तरफ से सुना जाएगा या सुलह समझौते से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब आपने उनसे बातचीत की? इसको भी अपडेट करें ललित। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी है कि कोई भी इन बॉर्डरों तक किसान किसी भी सूरत पे ना पहुँच पाए। अगर पहुँचता भी है तो यहाँ से दिल्ली पुलिस उसे बाकायदा एस्कॉर्ट करके जो है जंतर मंतर तक या जो बरौली के अंदर जो इनको जगह दी गई है वहाँ पर जो है छोड़ के आने के लिए। बात करते हैं किसानों के नेताओं की, और जो किसान कार्यकर्ता जो भी हैं इनके साथ के जुड़े हुए जो किसान हैं, उनका सीधा ये कहना है कि जब तक इस कानून को वापस ले लिया जाएगा और जो उनके जो शीर्ष नेता हैं वो जब तक इनको कोई दिशा निर्देश नहीं देते तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। और अगर अब जो बैठक शुरू हुई है ये इसके अंदर अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो दिल्ली को पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा। जो दिल्ली के बॉर्डर है उनको जाम कर दिया जाएगा। इसीलिए बॉर्डरों पे जो है पुलिस अलर्ट है, एक तरफ से दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है और यूपी पुलिस भी अलर्ट है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं ललित की ये वार्ता शुरू हुई है, वार्ता से पहले जो किसान हैं उनके साथ भी लगातार बातचीत हो रही है। सब कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उस पर एक एक मांगों को हम लोग चर्चा करेंगे और जब तक उनको आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जैसे अभी चल रहा है। और उन सब के बीच में ये कहा जाना कि फिर वो दिल्ली को सील कर देंगे सुरक्षा के लिहाज से, या फिर दिल्ली को, क्योंकि अब नोएडा के रास्ते भी पूरा दिल्ली का जो एक्सेस है वो होता है, वहां पर इंतजाम और क्या प्लान आपको नजर आया है? वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कुछ कह रहा है? कितनी तैयारियां? क्योंकि सड़कों के ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो दिख रही हैं, लेकिन इसको लेकर के एग्जैक्ट प्लान क्या है? कैसे रोकेंगे अगर सरकार किसान इस तरीके से घेरना शुरू करते हैं चारों ओर से दिल्ली को? और नोएडा बड़ा अहम होता है उस सबके बीच में। ललित, तैयारी क्या है? जी देखिए, आज छठा दिन है। हालांकि 2 दिन पहले ही सरकार ने किसानों को नोता दे दिया था कि जो दिल्ली आना चाहता है वो दिल्ली आ जाए, लेकिन अभी जो बॉर्डरों पे जो किसान आज भी बैठे हैं उग्र रूप ले रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल सटा हुआ जिला जो गाजियाबाद है वहाँ पर जो यूपी गेट है तकरीबन लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर से जो किसान यहाँ पर आना चाहते थे उनको बाकायदा समझाया बुझाया गया, लेकिन अधिकांश जो किसान हैं और जो किसान संगठन है जो रूरल इलाके में है इस समय, तो उनके लिए दादरी से गाजियाबाद जो है वो नजदीक पड़ता है। इसीलिए तकरीबन जो किसान है वो यहाँ के जो किसान है वो भी वहाँ पे यूपी गेट पे ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ललित ये बताएं एक चीज और भी बड़ी अहम है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो आह्वान किया गया जिसमें किसानों को बुलाया जा रहा था कि 1:30 से 2 बजे के आसपास सभी इकट्ठा हों, किसानों का वहां पर ना पहुंचना, इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही? क्योंकि उस तरीके से वहां पर नजर नहीं आए किसान, जिस तरीके से ऐलान किया गया कि लोगों को आना है, भारी संख्या में एकत्रित होना है, वजह क्या रही? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सख्त सारा जो व्यवस्था थी वो की किसान आ नहीं पाए, या कोई और इसके पीछे की वजह समझ में आई? इसको भी अपडेट करें ललित।
देखिए, अभी जो जानकारियां मिल रही हैं सोशल साइटों से ही जानकारियां मिल रही हैं। जैसे फेसबुक पे भी किसानों ने अपना वीडियो बना के डाला एक्सप्रेस हाईवे का, जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे है आगरा से नोएडा होते हुए जो दिल्ली को जोड़ता है, जिस रूट पे हम खड़े हैं। फिर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यही वो रूट है, इसी रूट से उन लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। जो कि अभी जानकारी ये मिलती है कि दनकौर जो है, दनकौर तक पहुँचे हैं। और जो यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे पे भी पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जहां पर उन कुछ लोगों को रोका भी गया है बाकायदा, कि ताकि यहां तक ना पहुंचे जो आम जनमानस है, जो आवाजाही जो है दिल्ली और नोएडा के बीच की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। इसीलिए जो है उन तमाम ऐसे लोगों को जो है वहीं पे जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे भी रोका गया है। लेकिन फिर भी जो किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमें बॉर्डर तक पहुंचना है और दिल्ली तक पहुंचना है, तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा कोई मास्टर प्लान पुलिस ने बनाया जरूर है कि जिससे उनको अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचने दिया गया है, जो हमारे सामने है। क्योंकि ये बॉर्डर जो है बड़ा महत्वपूर्ण बॉर्डर है। इस बॉर्डर से जो गाजियाबाद में जो प्रभावित हुआ, वहाँ के लोग भी इसी से जो है बाकायदा दिल्ली जाते हैं। एक रूट ये हो गया हमारे लिए। साथ ही इसके बराबर में एक रूट है हमारे पास अशोकनगर का, वो रूट भी ओपन है एक तरीके से। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस बीच में नरेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश टिकैत जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। आज आपकी बातचीत होनी है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। कितनी उम्मीदें हैं, क्या माने आज बातचीत से हल निकलेगा? जी हल तो खैर हल निकलना चाह, हल बातचीत के जरिए से हल निकले। हम तो यही चाह, बातचीत जो सरकार का समर्थन मूल्य है उसमें क्यों कटौती कर रहे हैं जी। तो किसान इस तरह से जो सड़कों पर आ रहे, हम यही चाह, बात इस तरह की बात नहीं चाहते हो, नहीं सरकार मिल बैठ कर बात करे। इस तरह के अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो उसे कहेंगे भाई तुम्हें 40 देंगे या 35 देंगे, तो एक विवाद तो होगा। जी 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 एक रेट है 1800 रुपए क्विंटल का रेट है, वो 800 पे आ गया, तो विवाद तो होगा। ये किसान का ये जो धरना प्रदर्शन है ये जायज ही तो है। इसके मारे तो वो कह रहे भाई जो सरकार ने एक रेट घोषित कर दिया तो किसानों के साथ में इतना छड़ावा क्यों होना चाह। नरेश टिकैत जी, मैं मोटे तौर पर थोड़ा ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि कौन कौन से अहम ऐसे बिंदु हैं, क्या मुख्य आप लोगों के पॉइंट हैं जिस पर आज आप लोग चाह रहे हैं कि बातचीत हो और इससे रास्ता निकल जाए? इसका बड़ी बातें बताएं थोड़ा, किस विषय पर सबसे ऐतराज है? सबसे पहले तो हम यही कहा, सरकार की हठधर्मी, इस हठधर्मी को त्याग दे। ऐसी बात नहीं, हमें भी देश का फिक्र है, देश के अंदाता है। हम कम से कम बैठ कर बातचीत करने चाह। जब ये 3 बिल सरकार ने पेश करा थे, क्यों कर दिए ये बिना मारे बुझो? जब हमें इसमें नुकसान दिख रहा है, हमें दिख रहा है भाई हमें खेती में कोई फायदा नहीं, तो सरकार बैठकर सुनती बातचीत। ये भी क्यों से सरकार को नौबत ऐसी आ गई? जी जी। अच्छा, सभी काम धरने प्रदर्शन पे या अपने शक्ति प्रदर्शन दिखावा उसी तो होंगे क्या? जी जी। किसानों को फिर इस तरह से कहे तो इन्होंने तो रास्ते जाम कर दिए तो सब दुखी हो गए, सब फुला ढिकड़ा जी। तो ये अपनी जिद छोड़ दे और बैठ कर बातचीत करे, अच्छे शासक की तरह तो बातचीत करे। हम कदर करें प्रधानमंत्री जी की, हम ऐसी बात नहीं कि हम कदर नहीं करते, कदर करें। पर एक तो बताओ, कृषि प्रधान देश है, अगर किसानों की नहीं सुनाई होगी तो क्या करेंगे? किसानों के सामने मजबूरी है। हम जाते में पाले में अपना काम धंधा छोड़कर सब सड़कों पर आ रहे, इस तरह का इतना हो रहा, तो इनके साथ में इस तरह का मजाक न करा जाए। बातचीत सुनकर, बातचीत के जरिए से हल निकाल ले, इनकी संतुष्टि हो किसानों की। जी जी। नरेश जी, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये आप लोगों के हित के लिए है, आप लोगों के फायदे के लिए है, हम लोग जो कानून लेकर के आए हैं। आप लोगों के कुछ ऐतराज हैं इसको लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि बातचीत से ये सारी चीजें हल हो जाएंगी, निकलेगा रास्ता? उम्मीद है टिकैत जी? जी हम तो मोटा सा हिसाब ही बतावे। अगर जो सरकार का रेट है, सरकार ने एक फिक्स रेट काट दिया एक फसल का, भाई इस रेट से कम में फसल ली नहीं जाएगी जी, मंडी समाप्तकरण का इनका वो है, तो इसमें तो किसान, छोटा किसान है, कहा ले जाए, ये तो खोल दिया उन्होंने भाई अपने माल को कहीं बेच लो। मंडी के सिवा कहा बेच सके? बिचैलवा तो जरूरी चाह, बिचैलवा तो आज रिश्ते नाते भी बिना बिचैलवा के नहीं होते।
चलिए नरेश टिकैत जी, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई हल निकल आए, कम से कम सड़कों पर ना बैठना पड़े और कोई जो दिक्कतें हो रही हैं उसका भी समाधान हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश टिकैत जी, बातचीत के लिए। और सुनील रॉय हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सुनील राय जी, बहुत स्वागत है। अब आप लोगों की बातचीत आज हो रही है, कितना उम्मीद कर रहे हैं और क्या मान के चला जाए कि समस्या का समाधान होगा? देखिए, बिल्कुल सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहती है और ये विरोधियों का चाल है। एक्चुअली अभी तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद समझ में आएगा कि हमने जो बिचौलियों को खत्म किया है तो किसान जो है वो अपना कारोबार ठीक ढंग से कर सके। जो वो बाजार में बिक्री करते थे, बिचौलियों का बोलबाला रहता था। सरकार ने जिस तरह से इस बिल को पास किया उसमें बिचौलियों का रोल को खत्म किया गया है और जो आंदोलन जो विरोधियों के भड़काने पर सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार थी, शुरू से भी अमित शाह जी भी बोले थे कि अगर कोई भी बातचीत होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर सरकार को बदनाम करना ये एक विरोधियों की साजिश है और कुछ नहीं। लेकिन सुनील रॉय जी, कैसे हल निकलेगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये फायदे के लिए है, तमाम मंत्रियों से लेकर इवन प्रधानमंत्री तक उस बात को कई बार कई मंचों से कह चुके हैं। कल भी उन्होंने कहा जब वो देव दीपावली के लिए पहुंचे थे वाराणसी। लेकिन कैसे इसको आप मानेंगे? क्योंकि एक तरफ हम संगठन देख रहे हैं जो कि लगातार ऐतराज जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो आप इन बिलों को वापस लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आज बातचीत की मेज पर बैठ रहे हैं, कैसे उम्मीद की जाए कि इसका हल निकलेगा? देखिए, ऐसा है ना कि इस बात को आपको पहले समझना होगा कि इस देश में पहले कंप्यूटर जब आई थी शुरुआती दौर में, तो यही लेफ्टिस्ट लोग कंप्यूटर का पूरा विरोध कर रहे थे, रास्ते पे उतरे थे कि इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके महत्व को समझा गया। तो आज जो सरकार इस बिल को लेकर आई है उसको समझना होगा, उन चीजों को, उसमें क्या फायदे है, ये इन चीजों को समझना होगा। आज जहां जिस प्रदेश से ज्यादातर किसान आ रहे हैं वो तो कांग्रेस की वहां पर शासन है, तो वहां भड़का कर किसानों को रास्ते पे उतारना, भेजना दिल्ली की तरफ, बातचीत के जरिए और समझना होगा चीजों को, बिल के अंदर क्या है। जब किसान इसको समझ जाएंगे तो उसको फायदे भी नजर आएंगे। समझना भी होगा, उनको समझाना भी होगा सुनील रॉय जी, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग समझाएं तो और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए। ललित, बताएं क्या अपडेट इस वक्त आपके पास, क्योंकि लगातार आप दिखा रहे थे बॉर्डर पर जो चौकसी है वो बढ़ाई गई है, और अब आपके पास और क्या जानकारी है? क्या अभी भी वहां पर आप देख पा रहे हैं कि उसी तरीके की स्थितियां बनी हुई? चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या आप लोग क्या विकल्प देंगे, कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? MSP को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम अपने। तो आप सुन रहे थे, देखिए किस तरीके से कृषि मंत्री की तरफ से भी कहा गया, और ये बात वो कह रहे हैं कि अभी हम बैठ रहे हैं जाकर के, और बैठने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि दरअसल उनकी बातें क्या हैं और हमारी तरफ से क्या किसानों को मैसेज दिया जाता है। इसलिए अब मान के चलिए कि इंतजार इस बात का करना होगा कि जब ये बैठक समाप्त होती है तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए। ललित, एक बार फिर से अपडेट करें, कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि जो किसान पहुंचने वाले थे, क्या उनको पहले ही बॉर्डर पर रोका गया है? अभी भी वहां पर स्थितियां वैसी ही, और खासतौर से नोएडा के अंदर सुरक्षा को लेकर के क्या प्रमुख इंतजाम किए गए हैं? फिर से अपडेट करते चलें ललित। देखिए, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो परी चौक है, परी चौक के पास जो है किसानों का वहाँ इकट्ठा होना बताया गया था। जिस वक्त वहाँ पे पुलिस पहुंची है, पुलिस ने तमाम लोगों को समझाया है, बुझाया है, लेकिन पुलिस अभी भी यहाँ पे तक किसानों को जो है पहुँचने के लिए अभी इस बात को लेकर जो है समझाने में लगी है। हालांकि एक तरफ जो है जहाँ दिल्ली के अंदर जो बैठक चल रही है, अब वो कितने दौर की बैठक होती है और कितना समय लगेगा, यही चीज़ें उनके सामने रखी गई है कि आज जो इसका हल है वो निकाला जाएगा। लेकिन किसान अभी भी अपनी बात को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। उनका सीधा MST को लेकर कहना है कि लिखित रूप से हमें जो है सरकार दे, बाकी इस काले कानून के खिलाफ हम जो है नहीं तो दिल्ली को जो है जाम कर देंगे। वही है, अभी यहाँ हलचल हुई है। मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे से कि देखिए
जो हलचल हुई है उसके मुताबिक यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। ये वही रास्ता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी रास्ते से उनको यहाँ तक आना है। हालांकि डीएनडी के लिए भी ये कहा गया था कि डीएनडी पे भी ये लोग जा सकते हैं, डीएनडी पे भी बैरिकेडिंग की जा रही है। हालांकि वहाँ पे फोर्स तैनात की जा रही है, किसी भी तरीके से दिल्ली को सील होने से बचाना है। और साथ ही साथ जब तक ये बैठक चल रही है तब तक किसान को किस तरीके से समझाएंगे, इस काम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस बल हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो पूरी तरीके से किसानों को जो है इस बात को लेकर समझाने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन ललित ये भी बताएं, चूंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको तो आप वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए नोएडा के अंदर क्या स्पेसिफिक इस सुरक्षा व्यवस्था के चलते या ये जो भारी जाब्ता पुलिस का हम लोग देख पा रहे हैं, जो बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, क्या इसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है या कहीं डाइवर्ट किया गया हो ट्रैफिक, नए कुछ रूट्स बनाए गए हों ताकि एक जगह पर ज्यादा संख्या में एकत्रित ना हो सकें लोग? इसको लेकर के भी क्या ट्रैफिक की तरफ से भी कोई व्यवस्था की गई है ट्रैफिक विभाग की तरफ से? अगर ऐसा है तो इसको भी अपडेट करते चलें, क्योंकि काफी संख्या में लोगों का दिल्ली और नोएडा के बीच में भी आना जाना है, उनके लिए भी सहूलियत होगी। देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, आज जो छठा दिन है, अभी तक जो स्थिति है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे यही ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ फोर्स खड़ी हुई है, दूसरे साइड भी फोर्स खड़ी हुई है, ट्रैफिक बाखूबी स्मूथ चल रहा है, किसी को कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। हाँ, पुलिस और फोर्स जो यहाँ पर है उसकी निगाहें जरूर है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा शख्स जो कि दिल्ली जाके किसी तरीके की गड़बड़ी करे या उस धरने प्रदर्शन में कहीं ऐसी दखलंदाजी हो जिससे एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है, उनको जो है खासतौर से ध्यान में रखा जा रहा है। और दिल्ली पूरी तरीके से अलर्ट है, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर। ये देखिए, अब विशेष चेकिंग का भी अभी थोड़ी देर के अंदर ये चेकिंग भी शुरू हो जाएगी कि किसी भी तरीके से, हालांकि इससे पहले जो हम पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो जो भी किसान नेता यहाँ पर आए उनको वापस जरूर किया गया। 2 दिन बाद जब सरकार ने उनको निमंत्रण दे दिया कि आप आ सकते हैं दिल्ली, बुढ़ाड़ी के अंदर जगह दे दी गई, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया कि नहीं, हम बॉर्डरों पे रहेंगे, हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। तो उसी का परिणाम आज ये है कि यहाँ पे आप फोर्स भी देख रहे हैं और तमाम जो और बॉर्डर्स हैं जहाँ पे इस तरीके का उग्र रूप जो है किसानों ने जो लिया था, वो कहीं ना कहीं इस बात पे भी अपने आप एक वो करता है कि जहाँ पर किसान अभी भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधा ये कहना है कि इस कानून में अगर या तो इस कानून को वापस किया जाए और नहीं तो हम दिल्ली के हर उस बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के सभी बॉर्डरों को, चाहे वो हरियाणा से लगता हो चाहे वो यूपी से लगता हो, उन बॉर्डरों को हम सील कर देंगे। जी बिल्कुल ललित, लेकिन ये बताएं जहां फिर आप खड़े हैं वहां से 2-3 रास्ते ऐसे हैं जो कि दिल्ली को जोड़ते हैं। एक तो जहां आप खड़े हैं वहां से सीधे अक्षरधाम होते हुए दिल्ली कनेक्ट होता है, दूसरा डीएनडी से जुड़ता है जहां पर आप मौजूद हैं, और तीसरा जो रास्ता कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली आता है। इन सभी जगहों पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर भी हम लोग देख रहे थे कि काफी जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद की गई थी। क्या इन सभी जगहों पर भी उसी तरीके से जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं और उन जगह पर भी बैरिकेड्स लगा करके पुलिस इसी प्रकार से चेकिंग कर रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वाहनों की चेकिंग भी शुरू हो रही है। क्या ये इंतजाम सारी जगहों पर इसी प्रकार से देखने को मिल रहे हैं ललित? देखिए आयुष, ये जो रूट आप देख रहे हैं, जो मेरे ये पीछे का ये जो रूट है, यही रूट जो है एक्सप्रेस हाईवे से आता है। सबसे पहले कालिंदी कुंज का रास्ता कटेगा वहां से, जहां पे एक तरफ ओखला की तरफ के अगर जो रूट जो जा रहा है, सरिता बिहार वाला जो रूट जा रहा है, जिसे ओखला बैराज कहते हैं, वहां पर दोनों तरफ इधर यूपी पुलिस है और उधर दिल्ली पुलिस है। ठीक है, मोर्चा उन्होंने पुलिस से संभाल रखा है वहां पे। उसके बाद थोड़ा सा जब हम आगे आएंगे, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे जो है डीएनडी पड़ेगा। डीएनडी का भी यही रूट है आने के लिए, और ये रूट जो है ये अक्षरधाम के लिए जाता है। अगर इसी रूट से हम आगे से थोड़ा सा राइट टर्न करते हैं तो हमारे लिए दल्लूपुरा और अशोकनगर के साथ बीच में एक और करीब 5 ऐसे रास्ते अभी और हैं जहां पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है। ऑलरेडी वहां पर चेकिंग चल रही है कि किसी भी तरीके से इन रूटों से कोई किसान दिल्ली तक पहुंचे नहीं। जी चलिए ललित, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब बातचीत भी हो रही है और बातचीत के बाद निकलता क्या है ये देखना होगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण है।